हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल हील एंड पिस्टैरो। आज हम लोग देखेंगे टॉरस या तो फिर वृषभ राशि वालों के लिए कैसा रहेगा आपका लव कनेक्शन फॉर द मंथ ऑफ फेब 2022। ओके, सो टॉरस, सबसे पहले जो हम लोग आपके पार्टनर की एनर्जी चेक करेंगे। आपके पार्टनर की एनर्जी क्या है इस कनेक्शन के लिए फॉर द मंथ ऑफ फेब 2022, और उसके बाद ओवरऑल आउटकम क्या रहेगा आपके इस कनेक्शन का फॉर द मंथ ऑफ फेब 2022। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। जो सबसे पहला कार्ड है यहाँ पे वो है 8 ऑफ सोर्स का कार्ड, जो कि है गिल्ट। ठीक है, तो मुझे लग रहा है ये पर्सन कुछ ना कुछ, आपका जो पार्टनर है वो किसी ना किसी चीज़ को लेकर बहुत ही ज़्यादा गिल्टी फील कर रहा है। हो सकता है इन्होंने आपसे कुछ चीटिंग किया हो या फिर आपसे कुछ छुपाया हो जो कि अभी तक आपको नहीं पता है, या फिर कुछ लोगों के लिए हो सकता है आपको पता भी है, या फिर यू विल कम टू नो इन द मंथ ऑफ फेब कि इन्होंने कुछ तो गलत किया है आपके पीठ पीछे, कुछ तो ऐसा चीज़ें किया है इन्होंने। और मतलब गिल्टी इसलिए फील हो रहा है क्योंकि लोगों को कब गिल्टी फील होता है, जब वो किसी अच्छे इंसान के साथ कुछ गलत करता है। ठीक है, तो तब उनको गिल्टी फील होता है। तो इस पर्सन को भी गिल्टी फील हो रहा है कि इन्होंने आपके साथ कुछ तो ऐसा गलत किया होगा जिसकी वजह से इस पर्सन को भी रिग्रेट हो रहा है कि यार मैंने ऐसा क्यों किया। ठीक है, शेयरिंग ओवर हेयर। ठीक है, तो यहाँ पे नेक्स्ट जो कार्ड है ये क्वीन ऑफ फायर का कार्ड है। सो आई फील के हो सकता है किसी फायर साइन को डेट कर रहे थे, या तो फिर आपको नहीं पता था, बट यू नो व्हाट, ही और शी वाज आल्सो इन्वॉल्व विद अ फायर साइन। ठीक है, ये चीज़ आपको नहीं पता था कि ये किसी और फायर साइन को डेट कर रहे थे, या फिर उनके साथ घूम फिर रहे थे, आपको पता नहीं था विदाउट आपकी नोटिस पे। ये एक चीज़ हो सकता है। दूसरा मुझे लग रहा है कि ये पर्सन ने शेयरिंग से, ये फील हो रहा है मुझे गिल्ट और शेयरिंग से, कि डेफिनेटली मुझे यहाँ पे थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट तो लग ही रहा है। और दूसरा मुझे ये चीज़ लग रहा है कि कहीं ना कहीं आपने इस कनेक्शन को लेट गो कर दिया है, बिकॉज इनकी कुछ हरकतें ऐसे थी शायद, बात बात छुपाना, या फिर आपसे सारी चीज़ें नहीं शेयर करना, जो जो नेसेसरी चीज़ें। हो सकता है आपको लोगों से इनके बारे में कुछ पता चलता था, और ये इंसान बहुत ज़्यादा, मतलब आपके ऊपर, मतलब आपसे बहुत कम चीज़ें शेयर करते थे। मतलब इससे ज़्यादा तो आपको दूसरे लोगों से पता चल जाता था इस इंसान के बारे में। ठीक है, सो नेक्स्ट जो कार्ड है यहाँ पे लेटिंग गो का कार्ड है यहाँ पे। ठीक है, सो मुझे लग रहा है कि इवन दो ये पर्सन, मुझे लग रहा है ट्राई करेंगे आपको अप्रोच करने में, आपसे कम्युनिकेट करने में, आपको ये ऑफर करने में कि ये और एक चांस देना चाहते हैं इस रिलेशनशिप को। ठीक है, बट देन मुझे लग रहा है पे जो लेटिंग गो वाला कार्ड है, मुझे लग रहा है आप कहीं ना कहीं इस पर्सन को लेट गो करने वाला हो, या फिर आप इनके ऑफर का एक्सेप्ट नहीं करोगे, जिसके वजह से इस पर्सन को, इस कनेक्शन को लेट गो करना है। ठीक है, कहीं ना कहीं आप अभी इस इंसान को दूसरा चांस नहीं देना चाहते हो। ठीक है टॉरस, सो क्योंकि इन्होंने, मुझे लगता है, बहुत ज़्यादा हर्ट किया है, क्योंकि इनको जब खुद रिग्रेट फील हो रहा है कि इन्होंने गलती किया है, तो फिर ऑब्वियस सी बात है कि आपको तो बहुत और भी ज़्यादा बुरा लग रहा होगा कि इन्होंने जो भी किया है, जो कि मतलब माफ़ी के लायक नहीं है। इसलिए मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं आप दोनों के बीच में कुछ कम्युनिकेशन होगा, और आप बहुत ही क्लियर कर दोगे इनसे कि आप इनको माफ़ नहीं कर सकते, और ना ही आप इंटरेस्टेड हो इस बार इस रिलेशनशिप को दूसरा चांस देने में। सो लेटिंग गो का कार्ड है, कहीं ना कहीं आप इस कनेक्शन को जाने देना चाहते हो, जिसकी वजह से आपका पार्टनर को भी इस कनेक्शन को जाने देना पड़ेगा ऑब्वियसली, क्योंकि रिलेशनशिप जो है दो लोगों को मिलके होता है, राइट। सो जब एक पर्सन रेडी नहीं है तब तो रिलेशनशिप हो ही नहीं सकता है। सो यहाँ पे जो मुझे ज़ोडिएक साइंस नज़र आ रहा है वो है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस नज़र आ रहा है, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस नज़र आ रहा है, और यहाँ पे एरीज, लियो, सैजिटेरियस भी है। ठीक है, सो दिस आर द जोडियक साइंस दैट आई एम एबल टू सी, बट दैट नॉट नेसेसरी कि ये जोडियक साइंस हमेशा आपके साथ रेजोनेट हो, कुछ भी हो सकता है। ओवरऑल यहाँ पे जो एनर्जी में मुझे आउटकम दिख रहा है वो है ट्रैवलिंग। ठीक है, ट्रैवलिंग के नीचे कॉम्प्रोमाइज। सो आई फील इस मतलब कि ना ये जो पर्सन है, या तो फिर आप हो सकते हो, कि हो सकता है आप लोग कहीं ट्रैवल करो, या तो फिर आप लोग कहीं अपने माइंड को फ्रेश करने के लिए इन सब चीज़ों से दूर जाओ कुछ दिनों के लिए, या तो फिर अ, हो सकता है आप फिजिकली कहीं ना जाओ, लेकिन ये इन सब चीज़ों से आप दूर रहना चाहते हो, दैट्स इट। आप इन सब चक्करों से दूर रहना चाहते हो। कॉम्प्रोमाइज़ इन द सेंस कि अगर आपको इस इंसान के साथ रहना है तो आपको काफ़ी कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। मुझे लग रहा था कि आई फील ये कुछ लोगों में से हो सकता है कि आपको पता नहीं था ये इंसान मैरिड भी हो सकता है, या फिर ऑलरेडी किसी के साथ कमिटमेंट में था जो आपको पता नहीं था। ठीक है, सो अभी मतलब ये रिलेशनशिप में जाना मतलब कॉम्प्रोमाइज करके रहना है। ठीक है, सो मतलब यू हैव नो अदर ऑप्शन रादर देन कॉम्प्रोमाइजिंग। सो आप प्रेफर करोगे इस कनेक्शन को लेट गो करने के लिए। ओवरऑल आउटकम क्या रहेगा इस आपके लव कनेक्शन का? ठीक है, इट इज सेफ फॉर यू टू लव, यू डिजर्व लव,
एक्सक्यूज मी, मेक द एफर्ट। सो मुझे लग रहा है कि आपको शायद ऐसा हो गया है टॉरस कि आप सोचते हो कि मेरे लिए शायद कोई सही इंसान बना ही नहीं है, या फिर मेरे किस्मत में ही प्यार नहीं है, तो यू डिज़र्व लव। तो डेफिनेटली ऐसा नहीं कि आपकी किस्मत में प्यार नहीं है, बट आपको ऐसे पर्सन में एफर्ट करना चाहिए जो उसकी वर्थ हो। आपको ऐसे इंसान में एफर्ट नहीं करना चाहिए जो उसकी वर्थ नहीं है, ठीक है। तो डेफिनेटली यहाँ पे कहीं ना कहीं आपने बहुत जल्दी इस इंसान पे ट्रस्ट कर लिया था, एंड कहीं ना कहीं ये इंसान ने भी वैसे ही दिखाया था आपको कि ये बहुत ही ट्रस्टवर्दी है, आप इनके साथ बहुत खुश रहोगे, बट देन आपने गलत जगह एफर्ट पुट किया है, जिसकी वजह से आपको ये नतीजा भुगतना पड़ा। अगर आप नेक्स्ट टाइम थोड़ा सा कॉशन रहोगे, थोड़ा सा आपको कॉशियस रहना है नेक्स्ट टाइम जब भी आप रिलेशनशिप में जाते हो, पहले इंसान को अच्छे से जानो, फिर आप उससे कमिटमेंट दो, फिर आप उनके लिए उनके साथ रिलेशनशिप में जाओ। तो इस इंसान को जानना बहुत ज़रूरी होता है, बिकॉज दिस इज़ अ मैटर ऑफ लाइफ टाइम। ये 1-2 दिन की बात नहीं है। अगर आप सच में किसी को किसी के साथ लाइफ स्पेंड करना चाहते हो, तो पहले उस इंसान को जान लो कि वो इंसान सही इंसान है कि नहीं, टॉरस। सो दैट इज़ द रीज़न। सो डेफिनेटली मुझे लग रहा है कि कोई आपको काफ़ी सारे ऑप्शंस मिलने वाले हैं फॉर द मंथ ऑफ फेब। बहुत सारे लोग कहीं ना कहीं आपको फील होगा कि ये शायद मुझे पसंद करते हैं और वो मुझे पसंद करते हैं, बट देन एट द सेम टाइम आपको थोड़ा बहुत सोच समझ के किसी को कमिटमेंट देना है, या फिर किसी के साथ रिलेशनशिप में एंटर करना है। यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक में जो कार्ड आया है वो है डिसेप्शन। सो डेफिनेटली आई टोल्ड यू कि मुझे लग रहा है कि आपके पार्टनर ने कुछ तो ऐसा चीटिंग वाला काम किया, कुछ तो डिसेप्शन है इसमें, जिसके वजह से उनको अभी गिल्ट भी फील हो रहा है, राइट, दे आर फीलिंग गिल्टी अबाउट इट। सो डेफिनेटली, एंड नेक्स्ट जो कार्ड आया वो है वेरी सून। तो आई फील वेरी सून यू आर गोइंग टू गेट अ न्यू लवर, ठीक है। वेरी सुन कोई न्यू लव आपके लाइफ में एंटर होने वाला है, बट आपको बहुत ही केयरफुल होके उसके बाद उस पर्सन को कमिटमेंट देना है, ओके। सो दैट्स इट आई हैव फॉर यू टॉरस। डू लेट मी नो इफ दिस रीडिंग रेजोनेटेड विद यू, और अगर मेरे चैनल पे पहली बार आए हो देन डू सब्सक्राइब टू माय चैनल, और उनके साथ ये वीडियो शेयर करो जिनके साथ आपको लगता है कि वीडियो हेल्पफुल हो सकता है, ओके। बाय बाय गाइस, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू।